दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। मित्रों, प्रातःकाल गंगाराम और बुलाकी ने सुबह उठकर अपना शौचादि नित्य कर्म किया और नित्य की भांति नाश्ता कर अपना सब सामान संभाला और मारवाड़ से उन्होंने मेवाड़ की ओर प्रस्थान किया। मेवाड़ राज्य राजधानी राज्यों में अति प्रसिद्ध राज्य है। यहाँ एक समय राणा वंश का राज्य था। इस क्षेत्र में पर्वत अधिक है। यहाँ रास्ता कंकरीला तथा पथरीला है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध नगर चित्तौड़ है, जो कि कभी राज्य की राजधानी था। गंगाराम और बुलाकी सायंकाल चलते चलते चित्तौड़ नगर में आए। उन्होंने देखा कि चित्तौड़ नगर गंभीरी नदी के तट पर बसा हुआ है। चित्तौड़ का किला भारत के सभी किलों में बड़ा है, जो कई मील में बना हुआ है। किले के 7 दरवाजे हैं। पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, नारेला, लक्ष्मण द्वार तथा राम द्वार है। 7वां दरवाजा ही राम द्वार है। यहीं से किले के अंदर प्रवेश करते हैं। किले के भीतर पद्मिनी का महल, रतन सिंह का महल, फतेह सिंह का महल, शिव मंदिर, काली मंदिर, मीराबाई का मंदिर, जैन मंदिर, विजय स्तंभ तथा 4 भुजा आदि के प्रसिद्ध मंदिर तथा कुछ बावड़ी और कुंड आदि है। सब स्थानों को देखने के बाद वह दोनों गंभीरी नदी के तट पर एक बड़े वृक्ष के नीचे ठहरे। यहाँ और बहुत से यात्री भी ठहरे हुए थे। गंगाराम ने बुलाकी को सामान खरीदने को रुपए दे दिए। वह खाने का सामान लेने के लिए शहर में आया। जब वह सामान खरीदने के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि एक भटियारा, एक फौजी जवान तथा एक वेश्या एक आदमी को पकड़े हुए राजदरबार की ओर जा रहे हैं। यह तीनों कह रहे थे कि यह आदमी बड़ा ठग है, इसने हम सबको ठगा है। आज मुश्किल से पकड़ा गया है। इसे राजा के यहाँ ले जाकर सजा दिलाएंगे। उनके साथ बहुत भीड़ थी। यह सब देखता हुआ वह सामान खरीदने चला गया और कई दुकानों से जाकर सामान खरीदा। जब सामान खरीदकर वापस आया तो देखा नगर निवासियों के साथ वह ठग आजादी से घूमता आ रहा था। लोगों से पूछने पर पता चला कि इसने भी राजा के सामने सब अपराध स्वीकार कर लिया था। फिर भी इसे निर्दोष कहकर छोड़ दिया गया। यह सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपराध स्वीकार कर लेने के बाद राजा ने उसे बिना दंड दिए क्यों छोड़ दिया। यह विचार करता हुआ वह गंगाराम पटेल के पास आया। सामान सामने रखकर बोला कि मेरी राम राम लो, मैं घर चला। पटेल जी बोले, तुमने जरूर कोई चरित्र देखा है। पहले खाना तो बनाओ, फिर मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। पटेल की यह बात सुनकर बुलाकी जल्लाया। बर्तन साफ किए, उसके बाद उन्होंने मिलजुल कर खाना बनाकर खाया। फिर बुलाकी ने पटेल जी का बिस्तर लगा दिया। हुक्का ताजी करके उनके सामने रखा। जब तक पटेल जी हुक्का पीकर आराम करने लगे, तब तक बुलाकी ने बर्तन साफ कर सब सामान संभाल कर रखा। फिर वह पटेल जी के पैर दबाने लगा और पटेल जी से बोला, आपने मेरी बात का उत्तर देने को कहा था, तो अब उत्तर दीजिए। जब पटेल जी ने कहा कि पहले अपनी आज की देखी हुई अजूबी बात तो सुनाओ। बुलाकी की सारी बात सुनकर गंगाराम पटेल बोले कि मैं बात कहूँ तो तुम हुकारा देते रहना। पटेल जी बोले, सुनो, एक जाट बहुत गरीब हो गया था। उसके पास जब कुछ नहीं रहा तो वह अपनी टूटी हंडिया और थोड़े से चावल बांधकर अपने घर से चल दिया। चलते चलते एक सराय में जाकर ठहरा और भटियारी से कहा कि हमारे यह चावल हमारी हंडिया में ही बनाना, मैं जब तक घूम कर आ रहा हूँ। भटियारी ने उस छोटी सी हंडिया में चावल पकने रख दिए। वह आदमी कहीं बाहर नहीं गया, उसी के घर में छिपकर बैठ गया और भटियारी को छुपे छुपे देखता रहा। जब चावल पक गए तो भटियारी का लड़का बोला, थोड़े चावल मुझे दे दो। भटियारी ने 2 चम्मच चावल उसे खाने को दे दिए।
थोड़ी देर बाद दूसरा लड़का आया, उसने भी भटियारी से चावल मांगे। भटियारी ने 2 चम्मच चावल उसे भी दे दिए। वह भी खाकर चला गया। वह आदमी यह सब देखता रहा, फिर निकलकर बाहर आया और भटियारी से चावल खाने को मांगे। भटियारी ने उसकी हंडिया उसके सामने लाकर रख दी। उसने हंडिया को कान से लगाया और बोला, अरे चुप भी हो जा। भटियारी ने बस 2-2 चम्मच चावल अपने दोनों लड़कों को ही तो दिए हैं, ज्यादा तो नहीं दिए। इतना कहकर हंडिया में से चावल प्लेट में रखकर खा लिए। जब वह चावल खा चुका तो भटियारी बोली कि तुम यह क्या कर रहे थे। भटियारी ने दोनों लड़कों को 2-2 चम्मच चावल दिए। इतनी सुनकर वह आदमी बोला, दोहा हंडिया जादू की भरी, कहती है सब हाल। चोरी सारी कान में, बतलाती तत्काल। जब उस आदमी की यह सुनी तो भटियारी ने सोचा कि यह हंडिया तो वास्तव में जादू की है। मैंने जो चावल निकाले वह इसने बता दिए, मेरे यहाँ तो अधिक चोरी होती है। अगर यह हंडिया मुझे मिल जाए तो मैं चोरी का पता लगा लिया करूंगी। ऐसा विचार कर वह कहने लगी, दोहा हंडिया दे दे, यह मुझे होए बड़ा एहसान। इसकी कीमत अभी मैं नगद करूं भुगतान। भटियारी की यह बात सुनकर हंडिया का मालिक बोला, दोहा 100 रुपया का मोल है, सुन भटियारिन बात। लेना जो चाहे इसे, 100 रुपया धर हाथ। भटियारिन को हंडिया से मोह हो गया था। उसने 100 चांदी के रुपए लाकर उसे दिए और हंडिया अपने हाथ में ले ली। वह आदमी 100 रुपए लेकर वहां से बड़ी जल्दी चला गया। इतने में ही भटियारी का पति आया तो भटियारी ने उसे हंडिया दिखाई और कहा कि यह 100 रुपए में खरीदी है। भटियारिन की बात सुनकर भटियारे को क्रोध हो गया और बोला, यह फूटी हंडिया 100 की बताती है। उसने उठाकर वह हंडिया जमीन पर दे मारी तो वह टुकड़े टुकड़े हो गई। उस भटियारी ने उसे चोरी बताने वाली करामात बताई तो भटियारा बोला, वह कोई ठग था जो तुझे 100 रुपए में फूटी हंडिया देकर ठग ले गया है। अब मैं जाता हूँ, उसे पकड़कर रुपए वसूल कर लूंगा। यह कहकर भटियारा लाठी ले लोगों के बताए हुए रास्ते पर उस ठग की तलाश में जंगल की ओर चल दिया। ठग 100 रुपए लेकर जंगल के रास्ते जा रहा था कि एक रीछ ने उसे देखा और रीछ उसके पीछे दौड़ा। वह भागकर एक पेड़ की ओट में हो गया। पेड़ के दूसरी ओर से रीछ ने उसे पकड़ने को अपने हाथ बढ़ाए, परंतु उस आदमी ने रीछ के दोनों हाथ पकड़ लिए। बीच में ही पेड़ था। रीछ और वह आदमी पेड़ के चारों ओर घूम रहे थे। वह आदमी सोचता था कि यदि मैं रीछ के हाथ छोड़ दूंगा तो रीछ अवश्य मुझे मार डालेगा। इतने में उसकी अंटी से 20 रुपए निकलकर पेड़ के इधर उधर गिर गए। उसी समय घोड़े पर सवार एक फौजी जवान उधर से निकला। उसने रीछ और उस आदमी को पेड़ के चारों ओर घूमते देखा तो वह समझ गया कि रीछ इसे मार डालेगा। यह विचार कर उसने अपनी बंदूक रीछ को मारने को उठाई। यह देखकर आदमी बोला, दोहा रीछ पालतू तू है मेरा, सुनो लगाकर कान। मनमानी देता है रकम, देखो स्वयं प्रमाण। यह रुपया अकेले में निकालता है। तुमको आया हुआ देखकर इसने रुपया देना बंद कर दिया है। अब तक तो मैं सैकड़ों रुपया पैदा कर लेता। घोड़े के सवार ने जब यह बात सुनी और 20 रुपए पड़े भी देखे तो उसने समझा कि वास्तव में रीछ करामाती है। रुपया इसके पेट में भरे हैं। अगर यह मुझे मिल जाए तो मैं मनमानी रकम कमा लूं। यह विचार कर कहने लगा, दोहा मुझको दे दे रीछ, यह मैं बतलाऊं तो रुपए की है इस समय बहुत जरूरत मोर। उस आदमी ने जब घुड़सवार की यह बात सुनी तो कहने लगा कि यदि तुम रीछ चाहते हो तो 400 रुपए और अपना घोड़ा मुझे दे दो, मैं तुम्हें रीछ के हाथ पकड़ा दूंगा। मेरे चले जाने के बाद जितना रुपया चाहो तो रीछ से निकलवा लेना।
हाँ, जो यह 20 रुपए जमीन पर पड़े हैं, इन्हें भी मैं ले जाऊंगा। सवार के पास 300 रुपए थे। कहने लगा कि मेरे पास सिर्फ 300 रुपए हैं, तुम मुझे रीछ दे दो। उसने घुड़सवार की बात मान ली। फौजी ने घोड़े से उतरकर 300 रुपए जमीन पर रख दिए और उसने रीछ के हाथ कसकर पकड़ लिए। उस आदमी ने रीछ को छोड़ने के बाद 300 रुपए और 20 रुपए जो जमीन पर पड़े थे उठाए और घोड़े पर चढ़कर भाग गया। अब फौजी जवान रीछ के हाथ पकड़े पेड़ के चारों ओर घूम रहा था। जब रीछ से 1 रुपया भी ना निकला तो वह अपनी भूल पर पछताया। अगर रीछ को छोड़ता है तो रीछ उसे मार डालेगा। इस कारण वह उसके हाथ पकड़े पेड़ के चारों ओर घूमता रहा। इतने में वह भटियारा बोला, वह आदमी जो तुम्हारा घोड़ा और रुपया ले गया बड़ा ठग है। हमारे यहाँ 100 रुपए में फूटी हंडिया दे आया है। तुम यह तो सोचो कि रीछ के पेट में रुपया कहाँ से आए। यह कहकर उसने अपनी लाठी से रीछ को मार डाला और फौजी के प्राण बचाए। अब वह भटियारा तथा फौजी दोनों उसको पकड़ने के लिए घोड़े के पांव के निशान देखते हुए चल दिए। उधर वह ठग घोड़े पर सवार होकर दूसरे शहर में शाम के समय एक तवायफ के यहाँ सराय में जा ठहरा। उसने घोड़े को 2 सेर दाना खिलाया और तवायफ से कहा, तुम सुबह मेरे घोड़े की लीद मत फिंकवाना। उसने 4 बजे रात को उठकर घोड़े की लीद में 200 रुपए मिला दिए और सवेरे उठकर तवायफ के सामने पानी मांगकर लीद को धोना शुरू किया। उसमें से 200 रुपए जो उसने मिलाए थे सो निकाल लिए और बोला, यह मेरा घोड़ा करामाती है। देखो तुम्हारे सामने मैंने इसे 2 सेर दाना खिलाया था। इसने लीद में से 200 रुपए दिए। इसे जितने सेर दाना खिलाता हूँ उतने ही सैकड़ा रुपया लीद के साथ निकालता है। यह सुनकर तवायफ को लालच आ गया और कहने लगी, यह घोड़ा मुझे दे दो और जो कुछ चाहो तो ले लो। तवायफ के बहुत विनय करने पर 1000 रुपए लेकर उसने वह घोड़ा दे दिया और चला गया। तवायफ ने सोचा कि 1000 रुपए एक ही दिन में वसूल कर लूं। इसलिए उसने घोड़े को 10 सेर दाना खिला दिया, जिसे खाकर घोड़े का पेट फूल गया और वह मर गया। वह मरा हुआ घोड़ा सराय के दरवाजे पर पड़ा हुआ था। उधर से भटियारा और फौजी निकले। फौजी ने अपना घोड़ा पहचाना और भटियारे से बोला, मेरा घोड़ा तो यहाँ मरा पड़ा है, ठग भी यहीं कहीं होगा। जब उन्होंने तवायफ से पता लगाया तो उसने कहा कि एक आदमी इसे करामाती घोड़ा बताकर 1000 रुपए में बेच गया है। फौजी बोला, घोड़ा मेरा है, इसमें कोई करामात नहीं थी। तुम्हारी भांति ही उस ठग ने हम दोनों को भी ठगा है। चलो अब हम दोनों मिलकर उसे तलाश करेंगे और पकड़कर अपना रुपया वसूल करेंगे। अब वह तवायफ भी उनके साथ में हो गई। अब भटियारे, फौजी और तवायफ तीनों ही उसको ढूंढने के लिए चल दिए और उसी शहर में घूमते हुए उसको पकड़ भी लिया। और जब वह नहीं माना तो वे अपना न्याय कराने के लिए उसे राज दरबार में ले गए। सबसे पहले राजा के सामने भटियारे ने अपना दावा रखा। वह बोला कि यह आदमी ठग है। मेरी पत्नी को फूटी हंडिया 100 रुपए में देकर ठग लाया है, जिसने उसे यह लालच दिया था कि हंडिया मेरी करामाती है और चोरी बताती है। राजा ने उससे पूछा कि भटियारा जो कुछ कह रहा है क्या ठीक है? वह आदमी बोला, वास्तव में मेरी हड्डियां करामाती थी और वह चोरी बताती थी। आप उस हंडिया को मंगाकर जांच कर लीजिए। राजा ने भटियारे से कहा कि वह हंडिया लाओ। भटियारा बोला, वह तो मैंने फोड़ दी। राजा कहने लगा, जब हंडिया ही नहीं तो मैं न्याय कैसे करूं? इसके बाद फौजी ने अपनी फरियाद की कि यह आदमी ठग है। यह 300 रुपए और घोड़ा मुझसे बहका कर ले गया और एक रीछ का हाथ पकड़ा आया। इसने कहा था कि यह रीछ अकेले में पेट से टट्टी की राह रुपए निकालता है।
राजा ने उससे पूछा, क्या तुमने 300 रुपए और घोड़ा लेकर इन्हें रीछ दिया था? उसने उत्तर दिया, महाराज मेरा रीछ करामाती था। मैंने जो कुछ भी कहा था सत्य है। रीछ को मंगवा कर जांच कर ली जाए। भटियारा बोला, उसको मारकर तो मैंने इसकी जान बचाई है। राजा बोला, तुम्हारे मामले में भी यह निर्दोष है, क्योंकि तुमने रीछ मार दिया है। इसके बाद तवायफ ने कहा, यह 1000 रुपए में अपना घोड़ा मुझे इस शर्त पर बेच आया था कि इसे जितने सेर दाना खिलाते हैं उतने 100 रुपए लीद के साथ देता है। इस प्रकार इसने मुझे धोखा दिया है। ठग बोला, श्रीमान जी घोड़े को मंगाकर आप मेरी साँच झूठ की जांच कर लें। वैसे मेरी बात झूठ हो तो मुझे कठोर सजा दीजिए। राजा के पूछने पर तवायफ ने बताया कि घोड़ा तो मर गया है। राजा ने कहा, बिना घोड़े के फैसला क्या करूं? हे बुलाखी नाई, तुम इसी ठग को देखकर आए हो, जिसे सबूत न मिलने पर राजा ने निर्दोष छोड़ दिया। अब रात अधिक हो गई है, सवेरे जल्दी जागना है, इसलिए अब सो जाओ। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई जिस शहर में रात्रि विश्राम के लिए ठहरे, वहां बुलाखीराम ने फिर एक अनोखा दृश्य देखा। उसने देखा कि शहर के बहुत से धनीमानी सम्मानित लोग एक युवक को अपने कंधों पर उठाए उसकी जय जयकार करते हुए बाजार से गुजर रहे थे। युवक अपना हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहा था। यह दृश्य देखकर बुलाखीराम वापस लौट पड़ा। रात को भोजन आदि से निवृत्त होकर बुलाखी ने यह घटना गंगाराम पटेल को सुनाकर उसका रहस्य भेदन करने के लिए कहा, तो गंगाराम बोले, बुलाखी, इस घटना का रहस्य जानने से पहले मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। पहले उस कहानी को सुन लो। कथा के समापन पर इसका रहस्य अपने आप उजागर हो जाएगा। तो सुनाइए न पटेल जी वह कहानी। मैं तो बहुत बेताबी से उस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ, बुलाखीराम ने कहा। बुलाखी, अब से कुछ वर्ष पूर्व इस नगर में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था जीवाराम। जीवाराम दिन रात हाड़तोड़ मेहनत करता था, फिर भी उसे और उसके परिवार को बड़ी मुश्किल से ही भोजन मिल पाता था। जीवाराम की पत्नी का नाम था गुलकदी। वह अपने नाम के ही अनुकूल बहुत मृदु स्वभाव की थी। दूसरे लोगों के घरों में चौका बर्तन का काम करके वह अपने पति की मदद में लगी रहती थी। उन दोनों के एक बेटा भी था, जिसका नाम दयाराम था, लेकिन लोग उसे तीसमार खां कहकर संबोधित करते थे। दयाराम भी अपने इस नाम को सुनकर खुश होता था। अब तीसमार खां उसका नाम कैसे पड़ा, यह भी सुनो। एक बार उसने झाड़ू से चौके में बैठी 30 मक्खियां एक ही झपट्टे में मार डाली थीं, बस तभी से उसका नाम पड़ गया तीसमार खां। यह परिवार जैसे तैसे करके अपना गुजारा चला ही रहा था कि एक दिन तकदीर की मार इस परिवार पर टूट पड़ी। नगर के उस क्षेत्र में हैजे की बीमारी फूट पड़ी, जिसमें जीवाराम की मृत्यु हो गई। दयाराम उर्फ तीसमार खां की उम्र उस समय 10 वर्ष की थी। पति की मृत्यु के बाद कुछ दिन तक तो गुलकंदी अपने पति द्वारा जोड़ी हुई थोड़ी सी संचित पूंजी से अपने परिवार का भरण पोषण करती रही, लेकिन जब सारी पूंजी समाप्त हो गई तो वह भी अपने पति की तरह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने लगी। धीरे धीरे उसके पति को मरे हुए 10 साल का समय व्यतीत हो गया। तीसमार खां 20 साल का एक गबरू युवक बन गया। उसकी माता ने एक दिन उसे समझाया, बेटा दयाराम, अब तू 20 वर्ष का हो चुका है। अब तक मैं जैसे तैसे करके तेरा और अपना पेट भरती रही, किंतु अब मेरे हाथ पैर जवाब देने लगे हैं। अब तुझे चाहिए कि कहीं नौकरी या मेहनत मजदूरी का काम पकड़ ले और परिवार को चलाने में मेरी मदद कर।
दयाराम उर्फ तीसमार खां ने मां के सामने तो अपनी सहमति व्यक्त कर दी, किंतु उसने न तो कोई नौकरी तलाश की और न किसी मेहनत मजदूरी पर गया। जाता भी तो कैसे? दरअसल वह एक आलसी और कामचोर व्यक्ति बन गया था। वह नौकरी करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मां की कमाई से उसके खाने पीने का प्रबंध हो ही जाता था। लेकिन कुछ समय बाद उसकी मां ने जब उसे ज्यादा प्रताड़ित किया तो वह कोई नौकरी ढूंढने के लिए तैयार हो गया। एक दिन वह राज दरबार में पहुंच गया। वहां उसने हाथ जोड़कर राजा से विनती की, अन्नदाता, मैं आपके राज्य का एक बेरोजगार युवक हूँ। मैं आपसे यह विनती करने के लिए आया हूँ कि आप मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। कोई और दिन होता तो राजा उसे दुत्कार देता। ऐसे न जाने कितने बेरोजगार नौजवान रोज ही उसके दरबार में नौकरी पाने की फरियाद करने के लिए आते थे, लेकिन आज के दिन राजा विशेष रूप से प्रसन्न था। उसकी रानी ने उसे बताया था कि शीघ्र ही उसकी कोख से उसकी संतान जन्म लेने वाली है, इसलिए उसने बड़े विनोद भरे भाव में कहा, दे देंगे भाई, तुम्हें नौकरी भी दे देंगे, पर पहले अपना नाम तो बताओ। यह भी बताओ कि तुम्हारे अंदर विशेषता क्या है। अन्नदाता तीसमार खां ने कहा, लोग मुझे तीसमार खां के नाम से पुकारते हैं। अब मेरा यह नाम कितना सार्थक है, यह तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, पर मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी आप मुझे कोई असंभव काम सौंपेंगे, मैं दिलोजान से उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, राजा बोला, आज से हमने तुम्हें राजकीय सेवा के लिए नियुक्त किया। तुम्हारा वेतन होगा 100 रुपए प्रतिदिन। किसी दिन वक्त आने पर हम तुम्हारे कौशल का इम्तिहान लेंगे। इस तरह तीसमार खां राजकीय सेवा में नियुक्त हो गया। बढ़िया वेतन और काम धंधा कुछ नहीं। तीसमार खां के तो पौ 12 हो गए। कुछ ही दिनों में उसने अपना पुराना कच्चा मकान तुड़वा कर रहने के लिए शानदार हवेली बनवा ली। उसकी मां ने भी अब दूसरों के यहाँ काम पर जाना छोड़ दिया और संभ्रांत गृहिणियों की तरह अपने घर में रहने लगी। लेकिन तीसमार खां की उन्नति से अनेक राज दरबारी उससे ईर्ष्या करने लगे। वे सोचने लगे कि कब मौका मिले और कब तीसमार खां को नीचा दिखाएं। संयोगवश शीघ्र ही एक मौका उनके हाथ लग भी गया। राज्य के एक हिस्से में कई दिनों से कुछ डाकू सक्रिय हो गए थे। उन्होंने लूटपाट आरंभ कर दी थी। राजा के सिपाही उन्हें पकड़ने में नाकामयाब हो रहे थे। डाकुओं का हौसला इतना हो गया कि ये लोग अब दिन दहाड़े डाका डालने लगे थे। राजा का प्रशासन इनके सामने असहाय होकर रह गया था। जब जनता में त्राहि मचने लगी और वहां के लोग फरियादें करने राजा के पास पहुंचने लगे, तो राजा ने अपनी राजसभा बुलाई और दरबारियों से सलाह ली कि उन डाकुओं को कैसे पकड़ा जाए। इस पर गहन मंथन होने लगा। किसी ने राय व्यक्त की कि वह सारा इलाका सेना के हवाले कर दिया जाए। किसी ने कहा कि डाकू पकड़कर शासन के हवाले कर देने वालों के लिए भारी इनाम देने की घोषणा करा दी जाए। किसी ने कुछ राय दी तो किसी ने कुछ। तभी राजा के एक मंत्री ने, जो तीसमार खां से द्वेष रखता था, राजा से कहा, अन्नदाता, यह काम तीसमार खां को सौंप दीजिए। उसे आपने नौकरी भी इसी शर्त पर दी थी कि वह असंभव कामों को कर दिखाएगा। बहुत समय से वह राजकोष से मुफ्त में अपना वेतन ले रहा है। अब समय आ गया है कि उसकी योग्यता की परख कर ली जाए। यह विचार राजा को पसंद आया। राजकार्यों में उलझे रहने के कारण यह बात उनके ध्यान से उतर गई कि उन्होंने तीसमार खां को नौकरी इसी शर्त पर दी थी कि वह असंभव कार्यों को संभव कर दिखाएगा। आज उसके इम्तिहान का अवसर आ पहुंचा था। अतः उन्होंने तीसमार खां को दरबार में बुलाया और कहा, तीसमार खां, तुम्हें याद है कि हमने तुम्हें किस शर्त पर नौकरी दी थी? हाँ अन्नदाता, मुझे अच्छी तरह याद है, तीसमार खां ने कहा।
नौकरी देते समय आपने पूछा था कि तुम में क्या विशेषता है, तो मैंने यह कहा था कि मैं किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता हूँ। बस तो समझ लो कि आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ पहुँची। देश के दक्षिणी क्षेत्र में जाओ और वहाँ के लोगों में भय का वातावरण पैदा कर रहे डाकू दलों का सफाया कर दो। इस काम के लिए तुम जितने सैनिक चाहो तुम्हें उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है अन्नदाता, मैं कल ही दक्षिण की ओर रवाना हो जाऊंगा और इस काम के लिए मुझे किसी सैनिक की आवश्यकता भी नहीं है। मैं अकेला ही इस काम को अंजाम दूंगा। तीसमार खां राजा के सामने यह बात कह तो आया, किंतु घर आकर वह चिंता में पड़ गया। तलवार की तो बात ही छोड़िए, उसने तो कभी सुई तक नहीं पकड़ी थी और फिर उसका सामना होना था दुर्दांत लुटेरों से। जब राजा के इतने सैनिक उन लुटेरों को नहीं पकड़ पाए तो वह कैसे पकड़ लेगा उन डाकुओं को। यही सब सोच सोच कर उसकी हवा खराब होने लगी। सारी रात वह सो नहीं सका। बस इसी चिंता में घुलता रहा कि इस स्थिति का मुकाबला वह कैसे करे। उसे चिंता में पड़ा देखकर उसकी माँ भी चिंतित हो गई। उसने अपने बेटे से उसकी चिंता का कारण पूछा तो तीसमार खां ने उसे अपनी चिंता से अवगत करा दिया। अब तो उसकी माता की चिंता भी बढ़ गई। उसने कहा, बेटे, तू यह राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चला जा। यहाँ तो तेरे लिए दोनों तरफ मौत है। डाकुओं से भिड़ेगा तो वे तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे और यदि तू नाकामयाब होकर लौटा तो राजा तुझे हुक्मदूली के जुर्म में जेल में डलवा देगा। तेरी सारी संपत्ति कुर्क करा ली जाएगी। हो सकता है ऐसी हालत में राजा मुझे भी जेल में डलवा दे। हाँ माँ, ऐसा ही करना ठीक रहेगा, भयभीत स्वर में तीसमार खां ने कहा। अब तू जल्दी से मेरे लिए थोड़ा भोजन बना दे, तब तक मैं घर में रखे धन को सहेज लेता हूँ। ऐसा कहकर तीसमार खां अपने घर में रखा धन गिनकर एक थैले में भरने लगा। उसकी माता रास्ते में भोजन के लिए उसके लिए तिल के लड्डू बनाने लगी। अचानक ही कोई काम उसे याद आ गया। आथा चाशनी बनाने का काम अधूरा छोड़कर वह उस काम को करने के लिए पड़ोस में चली गई। इसी बीच एक चूहे का पीछा करते हुए काला नाग रसोई में आ गया। उसने चूहे को पकड़ने के लिए जैसे ही उछाल मारी वह चाशनी में गिर गया। चाशनी बहुत गर्म थी। नाग का सारा शरीर पिघलकर उस चाशनी का ही हिस्सा बन गया। कुछ देर बाद तीसमार खां की माँ वहाँ पहुँची। उसने जल्दी जल्दी लड्डू तैयार किए और उन्हें पोटली में बांधकर रख दिया। तीसमार खां ने भी अपनी पूंजी एक थैले में भरी और कुछ धन अपनी माता के लिए छोड़कर दोनों पोटलियां लेकर घोड़े पर सवार होकर घर से बाहर निकल गया। सारा दिन वह यात्रा करता रहा। शाम हुई तो वह किसी गांव में न ठहरकर जंगल में ही एक वृक्ष के नीचे टिक गया। घोड़ा चरने के लिए छोड़ दिया और दोनों पोटलियां वृक्ष के ऊपर एक शाखा पर टांग दी। कुछ ही देर में उसे नींद ने आ दबोचा और वह गहरी नींद में जा समाया। संयोग की बात कि जिन डाकुओं की खोज के लिए तीसमार खां जा रहा था, उसके सोते ही डाकुओं का वह दल वहीं आ पहुंचा। डाकुओं ने तीसमार खां को अकेले सोता हुआ देखा तो निश्चित भाव से उसके पास आ पहुंचे। पेड़ के नीचे बैठते ही जैसे ही एक डाकू की निगाह पेड़ पर लटकी दोनों पोटलियों पर पड़ी, वह कह उठा, अरे जरा ऊपर की ओर तो देखो, वहाँ 2 पोटलियां लटक रही हैं। जरूर यह पोटलियां इसी सोए हुए मुसाफिर की होंगी। अपना सारा माल इसने उन पोटलियों में ही भर रखा होगा। डाकुओं के सरदार ने कहा, इन्हें नीचे उतारो। डाकुओं के सरदार के आदेश पर एक डाकू तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और दोनों पोटलियां उतार लाया। पोटलियां खोली गईं तो एक में ढेर सारा धन और दूसरी में लड्डू भरे हुए मिले। डाकू भूखे थे। लड्डू देखते ही उनके मुंह में पानी भर आया और वे लड्डुओं पर टूट पड़े। रुपए पैसों से भरी पोटली पहले से ही डाकू सरदार ने अपने कब्जे में कर ली थी। कुछ ही देर में उन सब की हालत खराब होने लगी।
तीक्ष्ण विष के प्रभाव से वे अचेत होने लगे। फिर देखते ही देखते सारे डाकुओं की मौत हो गई। भोर के समय जब तीसमार खां की नींद टूटी तो उसकी निगाह डाकुओं पर पड़ी। उसकी दोनों पोटलियां खुली हुई पड़ी थीं। पलक झपकते ही सारा मामला उसकी समझ में आ गया। माँ की असावधानी से जरूर लड्डुओं में कोई विषैला तत्व गिर गया होगा, जिसे खाकर ही इन लोगों की मौत हुई है। बस फिर क्या था? उसने तलवार निकाली और उन मरे हुए डाकुओं के सिर काटने शुरू कर दिए। डाकू संख्या में 30 थे। तीसमार खां ने उन सबके सिर इकट्ठे किए और 2 बड़े-बड़े थैलों में भर लिए। डाकुओं के पास भी जो कुछ निकला वह उसने अपने कब्जे में कर लिया। फिर वह डाकुओं के धड़ वहीं पड़ा छोड़कर वापस अपने नगर में लौट आया। राजा के पास पहुंचकर जब उसने अपना कारनामा राजा को बताया तो राजा बेहद खुश हुआ। उसने तीसमार खां की बहुत प्रशंसा की, उसे ढेरों पुरस्कार दिए और उसकी तनख्वाह में बढ़ोतरी करके आदेश दे दिया कि तीसमार खां की जय जयकार करते हुए इसे सारे नगर में घुमाया जाए। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, हे बुलाकी राम, आज शाम तू जो नजारा देखकर आया था वह उसी समय का था। नागरिकों के कंधे पर जो व्यक्ति बैठा था वह दयाराम उर्फ तीसमार खां ही था। उसके पीछे पीछे जो लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे वे शहर के धनी मानी व्यक्ति और राज कर्मचारी थे। उनमें वह मंत्री भी था जिसने तीसमार खां के विरुद्ध राजा को उकसाया था। अब बता, तेरी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, हो गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोता हूँ, कल फिर से यात्रा करनी है। दोनों ने चादरों से मुंह ढांप लिया और सोने की तैयारियां करने लगे। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाकी राम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाकी राम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। हमेशा की तरह बुलाकी बाजार सामान लेने गया और इस बार फिर एक अनोखा दृश्य देख आया। लौट कर आया तो सोचा अभी पूछा तो पटेल जी रात की कहकर टाल देंगे। बुलाकी उस समय चुप रहा। रात को जब दोनों भोजन से निवृत्त हो गए तब बुलाकी बोला, पटेल जी, आज मैंने बाजार में एक नया रहस्यमय दृश्य देखा। पटेल जी, एक फकीर ने बोल रहा था, अगर इतना सारा धन पाने पर भी तुम्हारा मन न भरा हो तो तुम यह डिबिया भी ले जा सकते हो। इसमें एक जादुई अंजन है। इसे बाईं आंख में लगाने से जमीन के अंदर छिपी सारी दौलत दिखाई देती है, मगर इसे दाहिनी आंख में लगाने पर दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है और लगाने वाला अंधा हो जाता है। तो उस युवक सोचा कि शायद वह मुझे डराने के लिए अंधे होने की बात कह रहा है। उसे देखकर लग रहा था वो हर हाल में उस अंजन को आजमा कर देखना चाहता था। उसने फकीर से कहा, बाबा, क्या आप मुझे इस जादुई अंजन का चमत्कार देखने का मौका नहीं देंगे? क्यों नहीं, कहते हुए फकीर ने डिबिया से अंजन निकालकर उसकी बाईं आंख में लगा दिया। बूढ़े फकीर ने ठीक ही कहा था। पलक झपकते ही उसे ऐसा लगा चमत्कार हुआ और उसे पहाड़ों के अंदर छिपे खजाने दिखाई देने लगे। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। इसके बाद उस फकीर से उसने अपनी दाईं आंख में भी अंजन लगाने के लिए कहा। फकीर ने फिर उसे चेतावनी दी, देखो, अगर तुम्हारी दाईं आंख में मैंने यह अंजन लगा दिया तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। अब बेकार की जिद मत करना। लेकिन उसने फकीर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि इस बात में ही वह भेद है जो फकीर मुझसे छिपा रहा है। यह तो बिल्कुल बेवकूफाना बात है कि कोई किसी एक आंख में अंजन लगाए और उसकी दूसरी आंख की रोशनी भी चली जाए। मैंने फकीर से कहा, बाबा, आप झूठ बोल रहे हैं। इस डिब्बी के रहस्य को छिपा रहे हैं मुझसे। फिर फकीर ने कहा, अरे भाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता।
मैं तो फकीर हूँ, झूठ बोलने से मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं जरा भी स्वार्थी होता तो क्या मैं अपने हिस्से के 40 ऊंट तुम्हें देता? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। देखो, लालच इंसान को ले डूबता है, व्यक्ति की तृष्णा कभी नहीं मरती। मेरी बात मानो और वापस चले जाओ। पटेल जी, उनकी इतनी बात सुनकर मैं वहां से आ गया। आगे क्या? उस युवक ने खजाना निकाला या वो अंधा हो गया? पटेल जी, क्या हुआ उसका मुझे बताइए। बुलाकी यहाँ से 18 कोस दूर बगदाद शहर में एक अंधा भिखारी रहता था। वह सड़क के किनारे बैठा आने जाने वालों से भीख मांगा करता था और दान देने वाले से प्रार्थना करता था कि वह उसके गाल पर एक तमाचा भी मारे। अधिकांश लोग उसे पागल समझकर आगे बढ़ जाते थे। आज तक किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह ऐसा क्यों करता है। आखिर थप्पड़ खाने का राज क्या है? एक दिन एक दयालु आदमी उसकी पुकार सुनकर उसके पास गया और उसकी हथेली पर सोने की एक मुहर रख दी। अंधा भिखारी बोला, हे दानी, खुदा तुम्हारा भला करेगा। अब आप जरा मेरे गाल पर एक तमाचा भी मार दो। यह सुनकर उस दयालु आदमी को बहुत अचरज हुआ। यह आदमी था बगदाद का बादशाह हारून रशीद। वह व्यापारी के रूप में भेष बदलकर अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकला था। बादशाह अक्सर ऐसा करता था। वह किसी भी व्यक्ति का रूप बदलकर खामोशी से महल से निकलता और प्रजा का हाल जानने की कोशिश करता। इस प्रकार वह अपने आप को प्रजा के काफी करीब महसूस करता था और प्रजा में भी इसी कारण सुख शांति थी। बादशाह इस प्रकार बिना किसी के कुछ बताए ही प्रजा का दुख समझकर उन्हें दूर करता रहता था। बादशाह को न चाहते हुए भी अंधे भिखारी के आग्रह पर उसके गाल पर एक तमाचा लगाना पड़ा। उस दिन तो बादशाह ने वैसे ही किया जैसा भिखारी चाहता था, मगर दूसरे दिन उसने अंधे भिखारी को अपने दरबार में बुलवाया और बताया, बाबा, मैं ही वह व्यापारी हूँ जिसने कल आपको सोने की एक मुहर दी थी और आपके गाल पर तमाचा मारा था। अब आप मुझे यह बताइए कि भौंक देने वाले से आप अपने गाल पर तमाचा मारने के लिए क्यों कहते हैं? बिना झिझक साफ साफ बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी परेशानी दूर कर सकूं। यह सुनकर अंधे भिखारी की आंखें भर आईं। उसके चेहरे पर पीड़ा और पश्चाताप के भाव उभर आए। वह पुराने दिनों की याद में खो गया। बादशाह ने उसे फिर दिलासा दिया और हमदर्दी जताई तो बड़े ही दुखी स्वर में वह अपनी दर्दभरी दास्तान सुनाने लगा। जहां पनाह, काफी समय पहले की बात है। मैं इस शहर का एक बड़ा व्यापारी था। मेरे पास मेरे पिता से मिली अकूत संपत्ति थी। अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से मैंने उस संपत्ति में खूब इजाफा किया। मेरे पास 80 ऊंट थे। एक बार मैं अपने ऊंटों पर माल लादकर बसरा गया। बसरा में सारा माल बेचकर मैं बगदाद लौट रहा था कि रास्ते में मुझे एक फकीर मिला। उसने मुझसे कहा, यहाँ से कुछ दूर पहाड़ी में एक गुफा है। उस गुफा में बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। उसमें इतनी संपत्ति है कि वह 800 ऊंटों पर ढोने पर भी खत्म नहीं होगी। उसमें हीरे मोती, जवाहरात, नीलम, पन्ना और सोने की बेहिसाब मोहरें भरी पड़ी हैं। मैंने फकीर से पूछा कि वह मुझसे क्या चाहता है। तब उस फकीर ने कहा, यदि तुम मुझे 40 ऊंट दो तो मैं तुम्हें उस खजाने तक से जा सकता हूँ। 40 ऊंटों पर तुम अपने लिए खजाना लाद लेना और 40 ऊंटों पर मैं अपने लिए खजाना लाद लूंगा। 40 ऊंटों पर तुम इतना खजाना लाद सकते हो जितना तुमने जीवन में आज तक न देखा होगा। फकीर की बात सुनकर मैं अपने आप को रोक न सका और फकीर को 40 ऊंट देने का वादा कर लिया। हम 80 ऊंट लेकर पहाड़ के पास पहुँचे। फकीर ने कुछ लकड़ियां जलाकर उस पर सुगंधित सामग्री डाली जिससे धुआं उठने लगा।
तब फकीर कोई मंत्र बड़बड़ाने लगा। उसके ऐसा करते हो धुआं गायब हो गया और पहाड़ की एक चट्टान अपनी जगह से हट गई। वह उस गुफा का दरवाजा था जिसे फकीर ने अपनी मंत्र शक्ति से खोला था। फिर हम भीतर दाखिल हुए। गुफा बहुत बड़ी थी। हम सीढ़ियों से उतरकर एक तहखाने में पहुंचे। तहखाने का नजारा देखते ही मेरी आंखें फट पड़ी। वहां बेशुमार दौलत भरी पड़ी थी। तरह तरह के रत्न, मोहरें और सोने चांदी के ढेर। हमने हीरे, जवाहरात और सोने की मोहरें ठूंस कर बोरों में भरी और बोरे ऊंटों पर लाद दिए। मेरी खुशी का ठिकाना न था। दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह के खजाने से भी ज्यादा धन हमने बटोर लिया। धन बटोर कर हम गुफा से बाहर आ रहे थे कि फकीर की नजर लोहे की एक छोटी सी डिबिया पर पड़ी। फकीर ने वह डिबिया उठाकर अपनी जेब में डाल ली। मैंने इसके बारे में फकीर से कुछ भी नहीं पूछा। इतना बड़ा खजाना मिलने के बाद आखिर उस छोटी सी डिब्बी का महत्व ही क्या था। अपने वादे के अनुसार मुझे 40 ऊंट फकीर को देने पड़े। मैं अपने 40 ऊंटों के साथ बगदाद की ओर चल पड़ा और फकीर अपने हिस्से के 40 ऊंटों को लेकर बसरा के रास्ते पर चल दिया। अभी हम कुछ ही दूर गए थे कि मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने सोचा, इस फकीर ने मेरे साथ धोखा किया है। इसने मेरे 40 ऊंट मुझसे हड़प लिए। हालांकि उन ऊंटों के बदले मुझे बहुत अधिक धन मिला था, पर फकीर के पास तो इसके पहले कुछ भी नहीं था, जबकि मेरे पास अपने 80 ऊंट तो थे। अब जितना धन मेरे पास है उतना ही फकीर के पास, मगर पहले उसके पास 40 ऊंट नहीं थे। इस प्रकार उसे 40 ऊंटों का लाभ हुआ और चूंकि मेरे पास 80 ऊंट जो कि अब 40 रह गए हैं, इस प्रकार मुझे 40 ऊंटों का घाटा हुआ। यह साझेदारी तो बराबर की न हुई। किसी प्रकार इस घाटे को पूरा किया जाए। इस प्रकार मेरे मन में द्वेष और लालच की भावना घर कर गई। मैं दौड़ता हुआ फकीर के पास पहुंचा और उसे रोककर कहा, बाबा, आप तो खुदा के बंदे हैं। इतने सारे ऊंटों की देखभाल करने में आपके मन की शांति भंग हो जाएगी, इसलिए आप इनमें से 10 ऊंट मुझे दे दें। मेरा तो ख्याल था कि यह सुनकर फकीर भड़क उठेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बात सुनकर फकीर मुस्करा उठा और मुस्कराते हुए उसने 10 ऊंट मुझे दे दिए। अब मेरे पास 50 ऊंट हो गए और फकीर के पास 30 ऊंट रह गए। फकीर का इस प्रकार मुस्कराकर मुझे 10 ऊंट दे देना मुझे अखर गया। मैंने सोचा कि जरूर इसमें कोई रहस्य है, मगर रहस्य क्या होगा? मैं अपने आप से ही तर्क वितर्क करता जा रहा था। वो फकीर आदमी है, उसे भला धन की जरूरत ही क्या है? गलती तो मैंने की है। मुझे उससे 20 ऊंट मांगने चाहिए थे। मैं फिर पलटकर फकीर के पास पहुंचा। मैंने कहा, बाबा माफ कीजिए, मैंने सोचा कि आप अकेले जीव हैं, फिर आपको इतने सारे धन की क्या जरूरत है? इतनी सारी दौलत के जंजाल में फंसकर तो आप खुदा की इबादत करना भी भूल जाएंगे। आप मुझे 10 ऊंट और दे दें तो आपका कुछ झंझट तो कम हो। इस बार भी फकीर ने कोई हिलहुज्जत नहीं की और बोला, तुम ठीक कहते हो भाई, दौलत चीज ही ऐसी है, इंसान को इंसान नहीं रहने देती, उसकी बुद्धि हर लेती है। तुम खुशी से 10 ऊंट और ले लो। अब मेरे पास 60 ऊंट हो गए और फकीर के पास 20 ऊंट रह गए। हालांकि मुझे 60 ऊंटों पर लदा धन मिल चुका था, फिर भी मुझे संतोष न हुआ। मेरा लालच बढ़ता ही जा रहा था। मैंने फकीर से 10 ऊंट और हथिया लेने की सोची। मैं एक बार फिर दौड़ता हुआ फकीर के पास पहुंचा और बोला, बाबा, आपकी त्याग भावना देखकर मेरा मन श्रद्धा से भर उठा है। मैंने सोचा कि आप जैसे खुदा के बंदे को संसार के मायाजाल से दूर ही रहना चाहिए।
आप यदि मुझे 10 ऊंट और दे दें तो आपकी इतनी माया और कम हो जाएगी। मेरा क्या है, मैं तो संसारी आदमी हूँ और मोहमाया में लिप्त हूँ। आप क्यों इसका मोह पालते हैं? ठीक है, तुम 10 ऊंट और ले लो। फकीर ने हंसते हंसते अपने 10 ऊंट मुझे और दे दिए। अब मेरे पास कुल 70 ऊंट हो गए थे और फकीर के पास केवल 10 ऊंट ही बचे थे। इतने पर भी मेरा लालच न मरा और उसने एक बार मुझे फिर उकसाया, फकीर के पास 10 ऊंट रहें या न रहें, क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे बाकी 10 ऊंट भी हथिया लेने चाहिए। चाहे कुछ भी हो, जब तक मैं वह 10 ऊंट और न हथिया लूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। यह सोचता हुआ मैं फिर फकीर के पास पहुंचा। मैं उससे कुछ कहता, इससे पहले ही वह मुस्कुराते हुए बोला, भाई, बाकी के 10 ऊंटों को भी तुम ले जाओ। मैं इस जंजाल से एकदम मुक्त हो जाना चाहता हूँ। मुझ फकीर को तो धन दौलत से दूर ही रहना चाहिए। मेरा ख्याल है तुम भी मुझे यही सलाह देने आए हो। हाँ मेरे बुजुर्गवार, हाँ, मैं सचमुच आपको यही राय देने आया हूँ। आप सचमुच अल्लाह के नेक बंदे और पहुँचे हुए फकीर हैं। सबके मन का हाल जानते हैं। उसकी बात सुनकर मेरो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उसके बाकी 10 ऊंट भी अपने कब्जे में कर लिए। मैं फिर रसे अपने 80 ऊंटों का मालिक बन गया। मैंने फकीर को तहे दिल से खूब धन्यवाद दिया और वहां से रवाना हो गया। तभी मेरे मन में शक का कीड़ा और कुलबुलाया। मैं ऊंटों के चक्कर में लोहे की उस छोटी सी डिबिया को बिल्कुल ही भूल गया था। मगर अब जैसे ही मेरी वो समस्या दूर हुई, वैसे ही वह डिब्बी मेरे जहन में कौंधने लगी। आखिर क्या होगा उस डिब्बी में? मैंने सोचा कि उस डिबिया में धन से भी ज्यादा कोई कीमती वस्तु होगी। इसीलिए फकीर ने मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया और मेरा ध्यान उस तरफ न जाए तथा यह धन पाकर ही मैं संतोष कर लूं। शायद इसीलिए फकीर ने खुशी खुशी मुझे अपने सारे ऊंट दे दिए हैं। अब तो मैं उस डिब्बी की हकीकत जानने तथा उसे हथियाने को बेचैन हो गया। मैं फौरन फकीर के पास जा पहुंचा और उससे डिबिया के रहस्य के बारे में बताने के लिए प्रार्थना की। फकीर ने कहा, अगर इतना सारा धन पाने पर भी तुम्हारा मन न भरा हो तो तुम यह डिबिया भी ले जा सकते हो। इसमें एक जादुई अंजन है। इसे बाईं आंख में लगाने से जमीन के अंदर छिपी सारी दौलत दिखाई देती है, मगर इसे दाहिनी आंख में लगाने पर दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है और लगाने वाला अंधा हो जाता है। मैंने सोचा कि शायद वह मुझे डराने के लिए अंधे होने की बात कह रहा है। मैं हर हाल में उस अंजन को आजमा कर देखना चाहता था। मैंने फकीर से कहा, बाबा, क्या आप मुझे इस जादुई अंजन का चमत्कार देखने का मौका नहीं देंगे? क्यों नहीं, कहते हुए फकीर ने डिबिया से अंजन निकालकर मेरी बाईं आंख में लगा दिया। बूढ़े फकीर ने ठीक ही कहा था। पलक झपकते ही चमत्कार हुआ और मुझे पहाड़ों के अंदर छिपे खजाने दिखाई देने लगे। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। इसके बाद मैंने फकीर से अपनी दाईं आंख में भी अंजन लगाने के लिए कहा। फकीर ने मुझे चेतावनी दी, देखो, अगर तुम्हारी दाईं आंख में मैंने यह अंजन लगा दिया तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। अब बेकार की जिद मत करना। लेकिन मैंने फकीर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि इस बात में ही वह भेद है जो फकीर मुझसे छिपा रहा है। यह तो बिल्कुल बेवकूफाना बात है कि कोई किसी एक आंख में अंजन लगाए और उसकी दूसरी आंख की रोशनी भी चली जाए। मैंने फकीर से कहा, बाबा, आप झूठ बोल रहे हैं। इस डिब्बी के रहस्य को छिपा रहे हैं मुझसे। फकीर ने कहा, अरे भाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तो फकीर हूँ। झूठ बोलने से मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं जरा भी स्वार्थी होता
तो क्या मैं अपने हिस्से के 40 ऊंट तुम्हें देता? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। देखो, लालच इंसान को ले डूबता है। व्यक्ति की तृष्णा कभी नहीं मरती। मेरी बात मानो और वापस चले जाओ। फकीर की बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अपना बुरा भला खुद सोच सकता हूँ। मैं इतना बड़ा व्यापारी हूँ, क्या मुझ में इतनी भी तमीज नहीं है कि अपना भला बुरा खुद सोच सकूं? आप मेरी दाईं आंख में अंजन लगाइए या फिर यह डिबिया मुझे दे दीजिए। मैं जिद पर अड़ गया। फकीर बेचारा क्या करता, वह तो सचमुच मेरा भला चाहता था, मगर मैं ही लालच में अंधा हो गया था और फिर न चाहते हुए भी उसे मेरी दाईं आंख में अंजन लगाना पड़ा। अंजन लगाते ही मेरी दोनों आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं अंधा हो गया। मेरी घबराहट को सीमा न रही। मैं अजीब सांसत में फंस गया। मैंने चिल्लाते हुए कहा, बाबा, मैं सचमुच अंधा हो गया हूँ। आप फकीर हैं, खुदा के बंदे हैं, दयालु हैं, परोपकारी हैं। आप मुझ पर रहम कीजिए। मेरी आंखों की ज्योति मुझे वापस दिलवाइए बाबा। आप मुझ पर रहम कीजिए। मैं बुरी तरह रोने गिड़गिड़ाने लगा। अंधे बनकर जीने की कल्पना ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। यह तुम्हें अपने बेहिसाब लालच का फल मिला है, मूर्ख इंसान। अपने लोभ के कारण हो तुम अंधे हुए हो। तुम्हारा अंधापन दूर करने का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैंने रोते हुए फकीर से कहा, अब मेरे धन का क्या होगा? मेरे ऊंटों का क्या होगा? मेरी बात सुनकर फकीर हंसा। कुछ देर हंसता रहा, फिर बोला, तुम्हारा धन और तुम्हारे ऊंट तो जिसकी तकदीर में होंगे उसे मिलेंगे, मगर तुम्हारे नसीब में तो अब जिंदगी भर पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं बचा है। यह कहकर फकीर वहां से चला गया। धन दौलत से लदे हुए मेरे 80 ऊंट कहाँ चले गए, मुझे कुछ भी पता नहीं है। उस समय मुझे तो अपनी भी सुध नहीं थी। मैं जैसे तैसे गिरता पड़ता एक जंगल में जा पहुंचा। मैं भूख प्यास से तड़प रहा था। तभी एक दयालु व्यापारी की नजर मुझ पर पड़ी। वह अपने ऊंट पर बिठाकर मुझे अपने साथ बगदाद ले आया। तब से मैं यहाँ भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा हूँ। लालच करके मैंने जो गुनाह किया था उसी का प्रायश्चित करने के लिए मैं अपने गाल पर तमाचा लगवाता हूँ जहांपना। इस प्रकार मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। इसी कारण लोग मुझे तमाचा खाने वाला अंधा भिखारी कहते हैं। बादशाह को अंधे भिखारी की आत्मकथा सुनकर बहुत दुख हुआ। उस अंधे भिखारी पर रहम करके बादशाह ने शाही खजाने से उसके रहने और भोजन का स्थायी इंतजाम करवा दिया। नेक बादशाह हारून इससे अधिक और कर भी क्या सकता था। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, बुलाखी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाखी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा। यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद लीं। कुछ ही देर में बुलाखीराम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगले दिन प्रातःकाल उठकर गंगाराम पटेल तथा बुलाखी दास ने अपने शौच आदि नित्य कर्म किए, फिर नाश्ता करके अपना सब सामान संभाला। उसके बाद जूनागढ़ से प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र में निवास बड़े धार्मिक, दयालु और धनाढ्य हैं। उन्होंने रास्ते में बहुत से मंदिर भी देखे जहां सदावर्त लगे हुए थे।
वहीं महात्माओं तथा भूखे लोगों को भोजन दिया जाता था। इस प्रकार अनेक प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए वह भावनगर में आए। भावनगर गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर है। यहाँ शहर के किनारे एक सुंदर बाग में आकर ठहरे। बुलाकी नाई ने सब सामान ठीक प्रकार से लगा दिया तो उसके बाद गंगाराम पटेल ने 50 रुपए बाजार से सामान लाने को दिए। बुलाकी दास खाने का सामान लेकर बाजार से जिस समय वापस आ रहा था तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा है। उसमें एक वृद्ध पुरुष तथा एक वृद्ध महिला भी थी। इनका एक स्थान पर अभिनंदन हो रहा था। बुलाकी दास ने वहां खड़े हुए लोगों से पूछा कि यह जुलूस किस कारण से निकाला जा रहा है। लोगों ने उसे बताया कि यह वृद्ध और वृद्धा दोनों पति पत्नी हैं। कई साल पहले इन्हें मृत घोषित कर दिया था। यह शहर के प्रसिद्ध सेठ और सब जनता के प्रिय तथा हितकारी हैं। इनके मरने के समाचार है। सब जनता बहुत दुखी थी, परंतु आज यह जीवित यहाँ आए हैं तो जनता ने इसी उपलक्ष्य में इनका जुलूस निकालकर खुशी मनाई है। जगह जगह दोनों का अभिनंदन हो रहा है। बुलाकी दास को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा कि कई साल पहले जो व्यक्ति मर चुके थे आज भी जीवित कैसे हो गए हैं और उनका जुलूस इस उत्साह से क्यों निकल रहा है। अपने मन में विचार करता हुआ बुलाकी नाई सामान लेकर पटेल जी के पास आया और उनके सामने सामान रखकर कहने लगा, पटेल जी, अब तो मुझे आज्ञा दो। इतनी सुनकर गंगाराम पटेल कहने लगे कि मालूम होता है तुम कोई अजूबा चरित्र देखकर आए हो, तभी यह बात कह रहे हो। अब तुम पहले तो खाना बनाओ, खाओ। रोज की भांति सोते समय मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। गंगाराम पटेल की बात सुनकर बुलाकी दास पानी भर कर लाया, चूल्हा जलाया। फिर दोनों ने मिलकर भोजन बनाकर खाया। बुलाकी नाई पटेल जी का बिस्तर लगा दिया और हुक्का भरकर उनके सामने रख दिया। फिर बर्तन साफ कर अपना सब सामान ठिकाने पर लगाया और पटेल जी के पैर दबाने लगा और पटेल जी से बोला कि आपने कहा था कि सोते समय जो भी बात है उसका जवाब दूंगा, अब जवाब दो। इतनी सुनकर गंगाराम पटेल बोले, बताओ तुमने आज क्या अनोखी बात देखी है। इतना सुनकर बुलाकी नाई बाजार में देखा हुआ वह दृश्य बयान कर दिया। इतनी बात बुलाकी नाई ने सुनकर गंगाराम पटेल, देखो फौज में नक्कारा और बात में हुंकार जरूरी है। सो तुम जब हंकारा देते रहोगे तब तक मैं बात कहूंगा, जब हुंकारा देना बंद कर दोगे तो मैं भी बात बंद कर दूंगा। यह कहकर गंगाराम पटेल बात कहने लगे और बुलाकी नाई हुंकारा देने लगा। गंगाराम पटेल जी बोले, इस नगर में एक समय सेठ जीवनलाल रहते थे। चंपा नाम की उनकी पत्नी थी। वह दोनों वृद्ध हो गए थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं हुई थी। संतान के दुख में वह दुखी रहते थे। एक दिन चंपा अपने पति से कहने लगी, दोहा, अब तक मेरे हैं प्रभु, हुई नहीं संतान। ब्याह दूसरा कीजिए, भली करे भगवान। अपनी पत्नी की बात सुनकर सेठ बोले, दोहा, हो करके रहता वही जो विधि रचा विधान। कैसे हो सकती प्रिय बिना भाग्य संतान। हे प्यारी, संतान भाग्य से होती है। यदि मैं दूसरा ब्याह कर लूं और फिर भी संतान ना हो तो क्या होगा, इसलिए ऐसे ही रहना ठीक है। अब तक किसी को बुढ़ापे में ब्याह करके सुख नहीं मिला। इस सेठ ने सेठानी को बहुत समझाया, परंतु वह ब्याह के लिए हठ पकड़ गई। अपनी पत्नी का हठ देखकर थोड़े दिन में एक 20 वर्ष की कन्या से विवाह कर लिया। सेठ जी विवाह कर नई वधू को अपने संग लाए तो दरवाजे पर आकर नई पत्नी कहने लगी, दोहा, अलग रहूंगी सौत से, सुनो नाथ चितलाए। कमरा मेरे लिए एक खाली दे कर आए। नई वधू की ऐसी बात सुनकर सेठ कहने लगा, दोहा, पत्नी मेरी वृद्ध है,
सभी गुणों की खान, मिलकर के उससे रहो, पाओ सुख महान। सेठ ने बहुत समझाया मगर नई पत्नी कहने लगी कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती। सेठ ने परेशान देखकर सब हाल अपनी पहली पत्नी से कहा, जिसे सुनकर उसने एक कमरा नई बहू के लिए अलग रहने को खाली कर दिया। नई बहू उस कमरे में आई और रहने लगी। सेठ का एक मुनीम था जिसकी उम्र लगभग 24 साल की थी। थोड़े दिन में नई बहू की उस मुनीम से आंख लड़ गई तो वह दोनों छिपकर अपनी वासना की तृप्ति करने लगे। मोहल्ले में मुनीम ने खबर कर दी कि सेठ पागल हो गए हैं। धीरे धीरे सेठ के पागल होने की खबर सब नगर में फैल गई। सेठ ने यह बात सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ, परंतु उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। सेठ की पहली पत्नी ने मुनीम और सेठ की पत्नी का व्यवहार ताड़ लिया था। वह अपने पति से कहने लगी कि तुम्हारे मुनीम ने तुम्हारे पागल होने की खबर उड़ाई है। उसके नई बहू से दूषित संबंध हैं। यह लोग किसी षड्यंत्र से हम तुम दोनों को मरवाकर आप आनंद से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। सेठ ने कहा कि अब मैं होशियार रहूंगा। मुनीम और सेठ की नई पत्नी आपस में एक साथ रहती थी। एक दिन मुनीम ने सेठ की नई पत्नी को समझाया कि कहीं ऐसा ना हो कि पहली पत्नी को सेठ सभी जायदाद दे दें। इसलिए उचित है कि सेठ से उसकी संपत्ति को अपने हक में लिखवा लूं। सेठ की नई पत्नी ने भी इसका समर्थन किया। मुनीम उस शाम को शराब पीकर आया और एक लिखा हुआ पत्र सेठ के सामने रख दिया। उसने सेठ को पिस्तौल दिखाकर जबरन उस कागज पर हस्ताक्षर करा लिए। सेठ ने मरने के डर से उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब मुनीम और सेठ की नई पत्नी स्वच्छंद होकर रहने लगे। फिर एक दिन मुनीम ने सेठ को भोजन के साथ विष खिलाकर एक बड़े नाले में बहा दिया और दूसरे दिन मोहल्ले में खबर उड़ा दी कि सेठ पागल थे। ना जाने वह रात में कहां चले गए। यह खबर सुनकर लोग बहुत दुखी हुए। अब पहली बहू के दुख का ठिकाना भी ना रहा। बेचारी बहुत रोई मगर क्या करती। एक दिन उस मुनीम ने सेठ के कपड़ों में खून के कुछ दाग लगाकर और हड्डियों का एक पंजर तलाश करके मोहल्ले में एक खबर सुनाई कि जंगल में सेठ की हड्डियां और वस्त्र मिले हैं। ऐसा मालूम होता है कि उन्हें जंगल में कोई जानवर खा गया। मोहल्ले के लोग वहां गए और सेठ के कपड़ों तथा हड्डियों के पंजर को उठा लाए और वैदिक रीति से दाह संस्कार कर दिया। अब सेठ की नई पत्नी और मुनीम पति पत्नी की भांति मकान में निडर होकर रहने लगे और सेठ की पहली पत्नी को दुख पहुंचाने लगे। वह कहने लगी, मैं सेठ की पत्नी हूँ, उसकी संपत्ति मालिक हूँ। मुझे सेठ के मरने की बात में भी बहुत लोगों का षड्यंत्र दिखता है। मैं यह सब पुलिस को बताऊंगी। यह सुनकर मुनीम और सेठ की नई पत्नी ने विचार किया कि अभी मामला ताजा है, इसलिए थोड़े दिन तो इसे सुख से रखना चाहिए, जिससे यह सेठ को भूल जाए, फिर इसका भी कुछ इंतजाम कर देंगे। यह विचार कर सेठ की नई पत्नी ने बनावटी प्रेम दिखाकर उसकी खुशामद की और कहा, तुम मुझसे बड़ी हो, मैंने बड़ी भूल की है जो तुम्हें कष्ट दिया है। अब कष्ट नहीं दूंगी, तुम्हें बड़ी बहन बनाकर रखूंगी। जिस नाले में सेठ को जहर खिलाकर फेंका गया था, आगे चलकर उसके किनारे एक महात्मा की कुटिया थी। महात्मा की नजर सेठ की लाश पर पड़ी तो उसने उसे निकलवाया। उसने देखा कि यह मरा नहीं है, बल्कि किसी ने जहर खिला दिया है। महात्मा ने जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया तो सेठ का विष उतर गया और उसे होश आ गया। महात्मा ने उसे अच्छी तरह रखा, जिससे कुछ दिनों में वह स्वस्थ हो गया। वह सेठ महात्मा का शिष्य होकर उसी स्थान पर भगवान का भजन करने लगा। अब उसका हृदय समाज से ऐसी घृणा करने लगा कि उसने अपने घर जाने का भी विचार छोड़ दिया। उधर मुनीम आनंद पूर्वक सेठ की नई पत्नी के साथ विहार करता रहा।
एक दिन उसने पहली पत्नी को भी विष देकर नौकर से रात में उसी नाले में फिंकवा दिया और महल में खबर कर दी कि सेठ की मृत्यु से दुखी होकर उसकी पत्नी भी ना जाने कहां चली गई है। जब यह बात मोहल्ले वालों ने सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ, परंतु करते भी तो क्या करते। सेठ की वृद्धा पत्नी की लाश भी उस नाले में बहती हुई उसी महात्मा की कुटिया के पास पहुंची तो महात्मा ने उसे भी निकलवाया और उसका भी जड़ी बूटियों से इलाज कर विष दूर कर दिया। जब उसे होश आया तो सेठ ने बताया कि यह तो मेरी पत्नी है। यह सुनकर महात्मा बहुत प्रसन्न हुआ और स्त्री को भी वही रखा। जब वह स्वस्थ हो गई तो उसने भी उस कुटी पर रहकर भगवान का भजन करने का विचार किया और अपने पति के सहित कुटी पर रहकर भगवान का भजन तथा महात्मा और अपने पति की सेवा करने लगी। महात्मा ने उन दोनों को समझाया कि जल्दी से जल्दी ही ऐसा समय आने वाला है कि मैं तुम्हें इस कुटी से तुम्हारे मकान को ले चलूंगा। पति पत्नी दोनों ने महात्मा की आज्ञा शिरोधार्य मानकर उनके वचनों को मानने का वचन दिया। थोड़े दिन के बाद मुनीम ने सोचा कि सेठ और वृद्ध सेठानी का अंत हो चुका है। मेरी इन बातों का पता सेठ की नई पत्नी को ही है। यदि इसको जान से मरवा दिया जाए तो मैं इस सेठ की सभी जायदाद का अकेला मालिक बन जाऊं। उसने जिस नौकर से सेठ सेठानी को जहर दिलवाया था उसे 5,000 रुपए देने का वादा करके अपनी ओर मिला लिया। रात में सेठ जी की सोती हुई नई पत्नी को भी चाकू से गोद दिया और उसी नौकर से गड्ढा खोदवाकर उसमें गढ़वा दिया। जब नौकर ने 5,000 रुपए मांगे तो उसे मारने को पिस्तौल दिखा दी। नौकर मुनीम की मनसा समझ गया और वहां से भागकर पुलिस के दफ्तर में गया और सेठ सेठानी को विष देने तथा नई सेठानी को जान से मारने की सभी बातें पुलिस को बताई। पुलिस अधिकारी मकान पर छापा मारकर सेठ की नई पत्नी की लाश गधे से निकालकर मुनीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जब यह समाचार एक दिन महात्मा ने कुटी पर सुना तो उसने सेठ सेठानी को सम्मानपूर्वक उस नगर में भेजा। लोगों ने सेठ सेठानी को पहचानकर बड़ी खुशी मनाई और उसी खुशी में जुलूस निकालकर उनका जगह जगह पर सम्मान किया। हे बुलाखी, लोग सच कहते हैं, बुराई का फल बुरा होता है और भलाई का भला। तुम जिन सेठ सेठानी का सम्मान होते हुए देख आए हो वह यही दोनों पति पत्नी हैं, जिन्हें उनके मुनीम ने षड्यंत्र करके मृत घोषित करवाया था। देखो, बुढ़ापे में ब्याह करना बहुत बुरी बात है। दो पत्नी वाले किसी पुरुष को सुख नहीं मिलता। अब रात बहुत हो गई है, इसलिए सो जाओ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।